आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.6 का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ये? सिद्ध कीजिए कि किसी समचतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। एक समचतुर्भुज है जिसमें किसी एक भुजा को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाता है, तो उस समचतुर्भुज के विकर्णों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है वहां से वह वृत्त पास करेगा, गुजरेगा। यह हमें सिद्ध करना है। आइए देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त बना लेते हैं। पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक समचतुर्भुज है। यह एक समचतुर्भुज लग रहा है। ठीक है, समचतुर्भुज है ए बी सी डी। समचतुर्भुज है ए बी सी डी। यह कह रहा है कि इसके किसी एक भुजा को, या कोई भी भुजा ले लीजिए, उसको व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है। तो मान लेता हूँ कि ये बीसीए भुजा है, इसको व्यास मानकर एक वृत्त खींचता हूँ। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि यह जो वृत्त है, ग्रीन कलर का, हरे रंग का वृत्त, जो कि एक भुजा बीसी को व्यास मानकर खींचा गया है, अर्थात इस वृत्त का केंद्र कहाँ पे होगा? इस यहाँ पे होगा, इस व्यास के मध्य बिंदु पे होगा। तो यह जो वृत्त है वह इस समचतुर्भुज के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरेगा। इसके विकर्ण खींचते हैं पहले। एक ये होगा और दूसरा ये होगा। ठीक है, इसके प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ हो गए? मान लीजिए ये हो गया, ये इसके प्रतिच्छेद बिंदु हो गए। अभी देखिए हमें प्रश्न से क्या दिया हुआ है। प्रश्न में हमें दिया हुआ है, प्रश्न से प्राप्त ये हुआ है कि प्रश्न से प्राप्त हुआ है कि चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है? समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है तो क्या होगा? इसका मतलब है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। और क्या जानते हैं आप समचतुर्भुज के बारे में? समचतुर्भुज के बारे में हम एक चीज और जानते हैं कि उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए यह एक समचतुर्भुज है, तो ये जो दोनों कट करेगा, यह कोण यह सब 90 डिग्री होगा। ठीक है, यह समचतुर्भुज का गुण होता है। यानी कि ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री। ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री। ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री। सभी कोण 90 डिग्री होगा। उसको जो प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, वो 90 डिग्री पे करेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि BC इस वृत्त का जीवा है। BC वृत्त का क्या है? जीवा है। और आप एक प्रमेय से यह भी जानते हैं कि किसी भी वृत्त में अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आपने देखा होगा ना कि ये अगर वृत्त है मान लीजिए, और यह उसका व्यास है ए बी, तो इस व्यास के द्वारा, अगर यहाँ पे केंद्र है, ये व्यास है, ये केंद्र से गुजरेगा, इसके द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, क्योंकि ये है 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना होगा? 180 बट्टा 2, यानी कि 180 का आधा यानी 90 डिग्री। तो इसलिए हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। चूंकि आप लिखिए अर्धवृत्त
का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, आप इसको समकोण लिखेंगे। इसीलिए कोण बी ई सी, कोण बी ई सी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, और ए सी और बी डी का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ई, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसीलिए क्या होगा कि कोण बीई सी क्या होगा, 90 डिग्री। यह तभी संभव है जब अतः, आप ऐसे लिखिए कि अतः बीसी को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त क्या है, बिंदु ई से गुजरता। प्रूफ हो गया, बिंदु ई क्या है, एसी और बीडी का प्रतिच्छेद बिंदु है। आइए इसको फिर से एक बार समझते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अर्थात इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और इसके जो विकर्ण है वह 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। तो अगर प्रतिच्छेद बिंदु ई है तो कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री, उसी तरह कोण सी ई डी बराबर 90 डिग्री, कोण डी ई ए बराबर 90 डिग्री, सभी को 90 डिग्री होंगे। और प्रश्न में यह भी दिया हुआ है कि बी सी को कोई एक भुजा, किसी भी भुजा को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है। तो व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है, तो हमने एक बीसी को व्यास मानकर वृत्त खींच लिया। और हम यह भी जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी कि जो व्यास है उसके द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो कोण अंतरित होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसीलिए अभी देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे समझिए इस चीज को, आपको दिया हुआ है वृत्त, अगर ये ऐसा है, मान लीजिए ये अगर वृत्त है, तो इस वृत्त में अगर ये व्यास है, ठीक है, मान लीजिए व्यास ए बी है, तो इस व्यास के द्वारा अंतरित कोण क्या होगा, किसी भी बिंदु पर ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और आपको ये भी दिया हुआ है कि इसी ए और बी से किसी भी बिंदु सी को मिलाकर हम 90 डिग्री बना रहे हैं। यहाँ पे बी और सी के मदद से, अर्थात कोण बी ई सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। और हम यह भी जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसीलिए बी और सी जो कि वृत्त पर अवस्थित है उससे 90 डिग्री बनाने वाला कोण जो कि ई है, इसमें वह ई बिंदु कहां पर स्थित होगा, वृत्त पर ही स्थित होगा ना। तभी यह पॉसिबल है, तभी यह संभव है कि कोण बी ए सी 90 डिग्री हो, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसीलिए बिंदु ई जो है वह इस वृत्त पर अवस्थित होगा, और बिंदु ई क्या है, बिंदु ई इस समचतुर्भुज के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है।